हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रभास कुमार है। मैं रेलवे में एज ए सीनियर सेक्शन इंजीनियर इलेक्ट्रिकल पोस्टेड हूँ। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेरी आ रहा था कि सर रेलवे में जेई को कितना सैलरी मिलता है। तो चलिए, ये वीडियो सैलरी के ऊपर ही है। आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। हम जो इसमें आपको सैलरी स्लिप भी दिखाएंगे कि रेलवे में जूनियर इंजीनियर को कितना सैलरी मिलता है। अगर आप लोग रेलवे में एज ए जेई ज्वाइन करते हैं तो कितना सैलरी आप लोगों को मिलेगा। तो देखिए, अगर आप लोग इनिशियल में रेलवे में जेई के रूप में अगर ज्वाइन करते हैं तो आप लोगों का बेसिक जो है स्टार्टिंग में वो होता है 35,400। ये आपका इनिशियल बेसिक होता है ट्रेनिंग के पीरियड में। इस पे आपको डियरनेस अलाउंस, जिसको आप लोग महंगाई भत्ता बोलते हैं, वो आपको मिलता है। तो विद इन 1 ईयर, मतलब 1 साल तक आपको, मतलब ट्रेनिंग पीरियड तक आपको सिर्फ और सिर्फ 35,400 जो बेसिक होता है प्लस डीए आपको मिलेगा रेलवे में। आफ्टर ट्रेनिंग ये सैलरी इसमें जो है इंक्रीज हो जाएगा आपका सैलरी। इसमें आपका बेसिक के साथ साथ डीए तो मिलेगा ही नहीं मिलेगा, मतलब बेसिक प्लस डीए ये तो मिलेगा ही मिलेगा। उसके साथ साथ टीपीटी मिलेगा, शुरू हो जाएगा टीपीटी, जिसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस। ठीक ना, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस को बोलते हैं हम लोग। ये जो आपका मिलता है, ये जो मेट्रो सिटी है उसमें मिलता है 3600 प्लस डीए, ये टीपीटी का बात कर रहा हूँ मैं। और जो है नॉन मेट्रो सिटी, वहाँ पे मिलता है 1800 प्लस डीए। ठीक ना, ये आपका होता है टीपीटी। ठीक ना, इसके साथ फिर आपको टीपीटी के साथ आपको फिर क्या मिलने लगेगा। अगर आप लोग बाहर जाते हैं तो वर्क करने के लिए अपने हेडक्वार्टर से बाहर 8 किलोमीटर दूर, तो उसके लिए फिर टीए मिलता है, जिसको बोलते हैं ट्रेवलिंग अलाउंस। तो जेई को 100% टीए होता है, वो होता है 1000 रुपया पर डे। ये मैं 100% का बात कर रहा हूँ। ठीक ना, इसका और भी कैटेगरी होता है। अगर मान लीजिए आप 6 घंटा से 12 घंटा के बीच में रहे तो ये 70% 700 हो जाएगा, 700 रुपया। और अगर आप मान लीजिए 6 घंटा से कम रहे तो 30% 300 रुपया हो जाएगा। और ये 12 घंटा से ऊपर रहेगा तो मिलेगा 100% टीए। टीए के साथ फिर आपको क्या मिलना शुरू हो जाएगा, नाइट ड्यूटी अलाउंस। अगर आप लोग नाइट ड्यूटी कर रहे हैं तो एनडीए, उसको बोलते हैं एनडीए, नाइट ड्यूटी अलाउंसेस। रेलवे में अगर आप लोग रात के 22 बजे से सुबह के 6 बजे तक अगर आप लोग ड्यूटी परफॉर्म करते हैं तो इसके लिए फिर आपको नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलता है। ठीक ना, ये आपका बेसिक के अकॉर्डिंग जो है डिफरेंट कैलकुलेट होता है। अगर आपका बेसिक जिस हिसाब से रहेगा उस हिसाब से वो चेंज वेरी करता है ये। ठीक ना, इसके साथ ही फिर आपका जो अगर कोई मान लीजिए कैंडिडेट्स जो है, जो मान लीजिए हॉलीडे में ड्यूटी कर रहे हैं, तो उसको मिलता है एनएचए, नेशनल हॉलीडे अलाउंसेस। ठीक ना, ये भी मिलना शुरू हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद अगर आप लोग रेलवे का घर नहीं लिए हुए हैं तो आपको एचआरए मिलेगा, हाउस रेंट, इसको बोलते हैं हाउस रेंट अलाउंसेस। ये आपका 3 तरह से अभी डिवाइडेड है, 30%, 20% और 10%। ये हो गया आपका एक्स सिटी, ये हो गया वाई सिटी, ये हो गया जेड सिटी। ठीक ना, तो जेड में हो गया 10%, वाई में हो गया 20% और एक्स में हो गया 30%। ये ओनली बेसिक का होता है परसेंटेज, बेसिक का मतलब बेसिक का इतना परसेंट मिलेगा। 30 मतलब मुंबई, कोलकाता, इस टाइप का सिटी जो है वो आपको 30% मिलेगा वहाँ पे। जैसे आपका पटना हो गया, आसनसोल हो गया, उसमें 20% हो गया। और बाद बाकी जो लोकल सिटी है वहाँ पे 10% मिलेगा आपको एचआरए। तो चलिए, अब हम लोग विद इन जो आपका बोले थे आपको कि सैलरी स्लिप दिखाएंगे, चलिए आप हम आपको सैलरी स्लिप दिखाते हैं। कि देखिए, रेलवे में जेई का एक सैलरी स्लिप मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए इसको कितना सैलरी मिला है। देखिए ये आपका, देखिए पदनाम, देखिए डेजिग्नेशन जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, ये जनवरी 2026 का सैलरी स्लिप है। चलिए इसको देखते हैं कि रेलवे में कितना सैलरी जेई के रूप में इसको मिला है। देखिए इसका बेसिक जो है 42,300 हो गया है। तीन इंक्रीमेंट लग के स्टार्टिंग बेसिक इसका भी 35,400 ही था। ठीक ना, तो हर साल जो एक इंक्रीमेंट लगता है, या तो 1 जनवरी को या फिर 1 जुलाई को लगता है इंक्रीमेंट। तो इंक्रीमेंट लग के इसका जो है देखिए बेसिक 42,300 हो गया है। अब बात करते हैं हम कितना सैलरी मिला। देखिए इसका बेसिक पे हो गया कितना, 42,300 बेसिक पे हो गया। डीएनएस अलाउंस, जो अभी डीए का बात कर रहे थे हम लोग, डीएनएस अलाउंसेस देखिए वो हो गया 24,524 रुपया, 34 रुपया। इसके बाद एचआरए का जो बात किए थे हम लोग, देखिए हाउस रेंट अलाउंसेस, ये यहाँ पे 30% है तो 12,690 आप लोग निकालिएगा।
42,300 का 30%, तो यही निकलेगा 12,690 रुपया निकलेगा। उसके बाद टीपीटी जो बोले थे हम, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, देखिए वही 5688 रुपया मिला है, मतलब 3600 प्लस डीए इसको मिला है, 3600 प्लस इसका अभी 58% चल रहा है, तो 3600 प्लस 58% कीजिएगा, मतलब तो आपका यही निकलेगा 5658, सीधा सा 3600 में गुना कर दीजिए 1.58 से, ठीक ना, 1.58 से, तो ये आपका यही निकलेगा 5688 रुपया। उसका देखिए ये नेट ड्यूटी भी किए हैं, तो नेट ड्यूटी इसको इस मंथ का 4763 रुपया इसको नेट ड्यूटी मिला है। उसके बाद नेशनल हॉलीडे अलाउंसेस, ठीक ना, नेशनल हॉलीडे में जो आपका हॉलीडे मिलता है उसमें ड्यूटी किए ये, तो ये 3940 रुपया इसको नेशनल हॉलीडे अलाउंस में मिला है। और ट्रैवलिंग अलाउंसेस देखिए ये अपने हेडक्वार्टर से बाहर ड्यूटी करने के लिए गए हैं, तो 2300 रुपया देखिए इसको मिला है, 2300 रुपया इसको ट्रैवलिंग अलाउंस मिला है। जितना अलाउंसेस हम पहले बोले थे देखिए उतना ही मिला है। पहले हम बोले थे बेसिक, तो देखिए बेसिक मिला है, डीए तो डीए मिला है, एचआरए देखिए एचआरए मिला है, टीपीटी बोले थे ट्रांसपोर्ट अलाउंस देखिए मिला है, नेट ड्यूटी अलाउंस बोले थे देखिए नेट ड्यूटी अलाउंस भी इसको मिला है, नेशनल हॉलीडे अलाउंसेस भी बोले थे देखिए वो भी मिला है, और ट्रैवलिंग अलाउंस बोले थे तो देखिए ट्रैवलिंग अलाउंस भी मिला है। तो जितना अलाउंसेस का हम पहले बात किए थे, जिक्र किए थे, उतना ही देखिए रेलवे में, उतना ही अलाउंसेस रेलवे में मिलता है जब आप लोग जेई के रूप में ज्वाइन कीजिएगा। तो यही अलाउंसेस अदर जो पोस्ट है उसको भी मिलता है, जैसे मान लीजिए कोई ग्रुप डी में ज्वाइन किया, टेक्नीशियन में ज्वाइन किया है, एएलपी में, तो सबको लगभग यही जितना भी अलाउंसेस है यही सब मिलता है, बस इसका रेंज जो है, इसका अमाउंट जो है वो वेरी करता है, ठीक ना, ये अमाउंट वेरी करता है। तो देखिए इसको जोड़ के टोटल जो ग्रॉस, इसको टोटल जोड़िएगा ना, तो इसको बोलते हैं हम लोग ग्रॉस सैलरी, इसी को हम लोग ग्रॉस सैलरी बोलते हैं इसको जोड़ के। तो इसको जोड़िएगा सभी को आप लोग, देखिए इसका होगा 96,215 रुपया, ठीक ना। और जो कटौतिया हुआ रिकवरी 96,215, मतलब ग्रॉस में से जो कटौती हुआ है रिकवरी उसको घटा दीजिएगा, तो आपका निकलेगा नेट पे जो आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। देखिए तो इसका कटा है, देखिए रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम सी 30 रुपीज़, न्यू पेंशन मतलब एनपीएस 6,683 रुपया कटा है, और प्रोफेशनल टैक्स वेस्ट बंगाल में वर्क कर रहे हैं तो वेस्ट बंगाल का 200 रुपया पर मंथ होता है, तो वो कटा है, ठीक है। इसको जोड़िएगा, ये होगा 6,913 रुपया, इस तीनों को, ये तो तीनों हो गया रिकवरी। तब ग्रोस जो आपका है इसमें से ये रिकवरी घटाइएगा, 96,215 में से 6,913 रुपया घटाइएगा, तो आपका सैलरी बनेगा 89,302 रुपया। तो देखिए इसको जो सैलरी मिला है इस मंथ में जनवरी 2026 में, वो मिला है 89,302 रुपया इसके अकाउंट में क्रेडिट हुआ। तो ये आपका जेई का सैलरी था ओवरऑल, कि आपको पर मंथ कितना सैलरी मिलेगा, ठीक ना। अगर इसी तरह की वीडियो आप लोगों को चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।